क्या होगा अगर मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल मछली को अपना शिकार बनाने की कोशिश करे? क्या इलेक्ट्रिक ईल मगरमच्छ का शिकार हो जाएगी या फिर मगरमच्छ खुद इलेक्ट्रिक ईल के करंट से मारा जाएगा? आइए देखते हैं क्या होता है। दरअसल इलेक्ट्रिक कैटफिश और इलेक्ट्रिक ईल मछली अपने शिकार को मारने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज के झटके का इस्तेमाल करती है, जो इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है। सांप की तरह दिखने वाली इलेक्ट्रिक ईल 200 से 860 वोल्ट तक का करंट मार सकती है। आमतौर पर मगरमच्छ इस मछली से दूर ही रहता है, लेकिन कभी कभार कुछ मगरमच्छ इसका शिकार करने की दुस्साहस करते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है, यानी मगरमच्छ भी इसके करंट से बच नहीं पाता। और महाराष्ट्र के नासिक शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर हरिहर फोर्ट नाम का एक बहुत ही शानदार किला मौजूद है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको इन खतरनाक सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। दरअसल इस किले को राजा के द्वारा इस तरह से बनाया गया था ताकि कोई भी किले पर अटैक ना कर पाए, क्योंकि जिस पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है वो चारों ओर से स्टीप है और किले के अंदर जाने का केवल एकमात्र रास्ता ये पुरानी और बेहद ही खतरनाक सीढ़ियां हैं, जहां पर एक चूक और किसी की भी जान जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सीढ़ियों पर सपोर्ट के लिए ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेलिंग, बस सीढ़ियों के दोनों साइड में छोटे छोटे गड्ढे बने हैं जिस पर आप अपनी उंगलियां फंसा कर चढ़ सकते हैं। जिंदा व्हेल तो खतरनाक नहीं होते, पर मरा हुआ व्हेल बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब कोई व्हेल मर जाती है तो उसकी बॉडी तैरती हुई समुद्र के किनारे पर आ जाती है और व्हेल के मरने के बाद उसके शरीर के अंग डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से बॉडी के अंदर गैस बनने लगती है। बता दें कि व्हेल की बाहरी परत काफी मजबूत होते हैं और मरने के बाद उसका मुंह भी बंद हो जाता है। ऐसे में बॉडी के अंदर लगातार बनने वाली गैसें बाहर नहीं निकल पाती और एक भारी विस्फोट होता है, जिससे आसपास मौजूद लोग कहते हैं कि दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में शामिल है ग्रेट गिजा पिरामिड, जो कि 481 फीट यानी 48 मंजिला इमारत के बराबर ऊंची है और 3800 सालों से यह पिरामिड दुनिया में इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे ऊंची बनावट रहा है। हालांकि साल 1311 में इंग्लैंड में 524 फीट ऊंचा गिरजाघर बनाकर इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होने के बाद भी अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस महान पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से हर एक पत्थर का वजन 20 से 30 टन है। लेकिन आज तक सटीक तरीके से यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर हजारों साल पहले इतने भारी भरकम पत्थर को इतनी ऊंचाई पर एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा। साइंटिस्ट की माने तो ग्रेट गिजा पिरामिड को बनाने में 1 लाख मजदूर लगे थे, जिन्होंने लगातार 20 सालों तक काम करके इसे बनाया था, जिसके अंदर हिडन चेम्बर्स भी बनाए गए थे और इन चेम्बर्स में प्राचीन मिस्र के राजाओं की ममीज को किसी का हाथ दुनिया के सबसे ताकतवर नियोडीमियम मैग्नेट के बीच में आ जाए। बता दें कि ये मैग्नेट नियोडीमियम, आयरन और बोरॉन से मिलकर बनती है और ये मैग्नेट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जब 2 नियोडीमियम मैग्नेट आपस में चिपकते हैं तो इसकी रफ्तार कई किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसके चिपकने की रफ्तार से जनरेट हुई फोर्स को इसकी खुद की बॉडी झेल नहीं पाती और चकनाचूर हो जाती है। जब ये 2 खतरनाक मैग्नेट आपस में चिपक जाती है तो इन्हें हाथों से छुड़ाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इतनी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करती हैं कि अपने बीच में आने वाली मजबूत चीज के भी टुकड़े कर देती। तो सोचिए भला एक इंसान के हाथ का क्या होगा। इसके बीच में आने वाले किसी इंसान के हाथ का एक ही झटके में कीमा बनाने के लिए सबसे पहले चुंबक के सांचे को बनाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले मेटल से बने मोल्ड में रेत को भर दिया जाता है। इसके बाद इस सैंड सीट को एक पंचिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर कुछ केमिकल रेत के साथ मिलकर और हाई प्रेशर की वजह से ये रेत एक ठोस सांचे का रूप ले लेता। जिसके बाद तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, लोहा, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के मिक्सचर को एक भट्टी में डालकर 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता। अब इस पिघली हुई धातुओं को उस रेत वाले सांचे में डाला जाता, जिससे ये चुंबक के खांचे में चले जाते और ठंडा होकर चुंबक का शेप ले लेते हैं। लेकिन रुकिए, इसमें अभी भी किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी अभी भी इस पर लोहा नहीं चिपकेगा। अब इस चुंबक को लोहे की 2 प्लेट्स पर रख दिया जाता, जो एक मशीन से जुड़ी होती है और ये मशीन इस प्लेट्स के जरिए चुंबक पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करती है, जिसके बाद ये चुंबक अपना काम करने लगते हैं। यानी अब इससे लोहा चीरकर निकलने वाला यह बिल्डिंग इतना आलीशान होने के बाद भी क्यों आज तक इस पे एक भी गेस्ट नहीं आया। दरअसल नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में स्थित इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1080 फीट है और 3000 कमरों वाले इस बिल्डिंग को दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया जाना था, जिसका कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू किया गया था, लेकिन आज तक इसको कंप्लीट ही नहीं किया जा सका। कभी पैसों की कमी के कारण तो कभी बिल्डिंग के इंटीरियर में लगने वाला लग्जूरियस आइटम इंपोर्ट न कर पाने की वजह से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के क्रूर शासक किम जोंग उन के कड़े फैसले के कारण ना किसी देश से इसकी बनती है और ना ही कोई देश नॉर्थ कोरिया को लग्जूरियस आइटम एक्सपोर्ट करना चाहता। बाहर से इस बिल्डिंग को तो जैसे तैसे तैयार कर लिया गया, लेकिन अंदर से ये आज भी बिल्कुल वीरान और किसी भूत बंगले की तरह। फॉर्च्यूनर कार इस दलदल से निकल पाएगी, जो कि एक 4x4 कार है, यानी इसके चारों
पहिए काम करते हैं वही नॉर्मल कार के 2 पहिए ही काम करते हैं। 4x4 कार का ये फायदा होता है कि ये जल्दी कहीं पर भी फंसते नहीं, लेकिन ये क्या इतना पावरफुल गाड़ी होने के बाद भी कीचड़ में इसके चारों पहिए फंस गए। अब शायद ही ये फॉर्च्यूनर यहाँ से निकल पाए। भाई गाड़ी का तो बुरा हाल हो गया और ये किसी भी हाल में यहाँ से नहीं निकल पा रही। हालांकि बाद में इसे जेसीबी की मदद से निकालना पड़ा, लेकिन जब फिर दोबारा ट्राई किया गया तो फॉर्च्यूनर आराम से इस दलदल से बाहर निकल गई।